कहते हैं कि अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत खुद के घर से करनी चाहिए। दहेज एक ऐसी कुरीति है जो अच्छे अच्छे रिश्तों में जहर घोल देता है। लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल जीत लेती है। नवलसाही के बृजकिशोर शर्मा ने अपने बेटे की शादी के लिए जो फैसला लिया है उसने पूरे इलाके में चर्चा बना दी है। रिपोर्ट देखिए। दहेज मुक्त विवाह की मिसाल कोडरमा के बृजकिशोर शर्मा ने समाज को दिखाया आईना। निमंत्रण कार्ड बना बदलाव का हथियार। लिखा, बिना दहेज बेटी अपने घर लाओ। सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना गाड़ी ना नगद, बस घर आएगी खुशियों की सपना। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा ये शादी का कार्ड सिर्फ एक न्योता नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कुरीति के खिलाफ एक शंखनाद है। कोडरमा के खरखार निवासी बृजकिशोर शर्मा ने अपनी बेटे राहुल की शादी को एक मिसाल बना दिया है। मिसाल दहेज मुक्त समाज का। बृजकिशोर शर्मा ने समाज के उन कड़वे अनुभव से सीख ली जहां शादी जैसे पवित्र बंधन को लेन देन की मंडी बना दिया जाता है। उन्होंने देखा कि कैसे लालच की वजह से बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं और बेटियां बोझ लगने लगती है। इसलिए जब उनके बेटे राहुल का रिश्ता सपना से तय हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी चाहिए। मैं अपने बेटे का विवाह कर रहा हूं जो कि बिल्कुल दहेज मुक्त है। इस विवाह में मेरे ओर से, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से या मेरे बेटे की ओर से ना ही कोई रुपया पैसा, ना ही कोई दान दहेज, ना ही रुपया गहना, ना ही गाड़ी वगैरह, किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं किया गया है या बिल्कुल दहेज मुक्त है। साथियों, चूँकि मैं एक सामाजिक सदस्य हूँ तो अक्सर गांव घर में जब लोग रिश्ता के लिए जाते हैं तो हमें ले जाते थे, तो मैंने देखा है कई बार कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद है, घर परिवार सब कुछ पसंद है, लेकिन दहेज के कारण, रुपयों पैसों के कारण कई रिश्ते बनते बनते टूट गए। तो ये देखकर मन में बड़ा दुख होता था, तकलीफ होता था। तो इसके बावजूद कई बार हमने कई फैसला पंचायत भी किया है जिसमें ये देखा है कि रुपये पैसे दान दहेज के कारण अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये सब देखकर हमेशा मन विचलित होता था और हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं जब भी अपने बेटे का विवाह करूंगा तो वो बिल्कुल दहेज मुक्त होगा। और आज मैं अपने बेटे का विवाह करने जा रहा हूं। दिनांक 20 तारीख को मेरे बेटे का विवाह है, 22 तारीख को प्रीति भोज है और यह विवाह बिल्कुल दहेज मुक्त है। मैं अगर 1 रुपया नहीं लिया हूं तो मैं अपने शक्ति के अनुसार जितना सामर्थ्य होगा उस हिसाब से मैं सारे व्यवस्था करूंगा। मैं दूसरों का रुपया पैसा लेकर। बृजकिशोर का मानना है कि बदलाव सिर्फ चुपचाप करने से नहीं बल्कि अलग जगाने से आएगा। इसलिए उन्होंने कार्ड पर ही छपवा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिना दहेज बेटी अपने घर लाओ। ये संदेश अब गांव-गांव के चौपालों और हर उस घर तक पहुंच रहा है जहां इस शादी का निमंत्रण गया है। 20 अप्रैल को राहुल और सपना परियन सूत्र से बंधेंगे। ना कोई गाड़ी की मांग है, ना सोने चांदी की शर्त। 22 अप्रैल को प्रतिभोज होगा जहां समाज के लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बृजकिशोर शर्मा ने साबित कर दिया है कि संस्कार गहनों से नहीं बल्कि नेक सोच से चमकते हैं। टीवी 45 के लिए संवाददाता कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कोडरमा से हमारे सहयोगी कुंतलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंतलेश, देखिए, हम हर रोज दहेज हत्या की खबरें अपने टीवी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। टीवी 45 पर हम कल भी हमने इस तरह की घटनाएं देखी हैं। अब जब दहेज आज भी 21वीं सदी में भी इतना बड़ा कुरीति बना हुआ है हमारे समाज में, ऐसे में हर कोई बात तो करता है कि दहेज मुक्त समाज हो, लेकिन दहेज मुक्त हो नहीं पाता। ऐसे में जो कोडरमा से एक परिवार ने बृजकिशोर शर्मा ने जो पहल की है, इस पहल को लेकर समाज का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां लोग शहरों में तामझाम और दिखावे को लेकर खर्च करते हैं और इसको दहेज में वसूली करते हैं और उसको अपना बड़ापन समझते हैं, वहीं जो जिले के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जो खरखार पंचायत के नाम से आता है और काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहां एक छोटे दवासी ने, दवा व्यवसायी ने अपने पुत्र राहुल के लिए एक लड़की से, सपना से शादी तय की जो
जिसके कार्ड में लिखा हुआ है कि दहेज मुक्त शादी। और यह शादी को चर्चा लेकर पूरे जिले में शादी 20 तारीख होने वाली है, जिसको लेकर पूरे जिले में चर्चा है। बीज किशोर शर्मा ने खुद बताया कि जब गांव में पंचायती के चूंकि प्रमुख चूंकि दवा से संबंधित है, तो पढ़े लिखे हैं, तो गांव के लोग इन्हें सम्मान देते हैं, तो पंचायत में इसे बुलाते थे। और पंचायत में अक्सर गांव देहात में विवाह संबंधित दहेज संबंधित ही समस्या आती थी। तो उन्हें पंचायत में संकल्प लिया था कि मैं अपने बेटे का शादी दहेज मुक्त करूंगा और दहेज नहीं लूंगा। इस बाबत हालांकि दहेज देने में सक्षम थे लड़की के पिता, और वो हालांकि दूसरे राज्य में मजदूरी काम करते, लेकिन दहेज में सच फिर भी उन्होंने दहेज में कोई सामान और किसी तरह का कोई रुपया लेने के साफ इनकार कर दिया। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में है। और ऐसे चूंकि आज के युग में जब जहां दहेज एक दान रूपी के रूप में सामने आ रहा है, तो ऐसे में दहेज नहीं लेना बहुत बड़ी बात है जी। बहुत शुक्रिया कुंतलेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, यूं तो दहेज अपने आप में अभिशाप है, सबसे बड़ी कुरीति है, लेकिन कितना हास्यास्पद है और विडंबना है कि लोगों को यह लिखना पड़ा है कि यह विवाह दहेज मुक्त है। यानी कि समाज में दहेज आज भी प्रचलन में है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बृज किशोर शर्मा ने ये पहल की है, पूरे समाज को आगे आना होगा और पूरे समाज को दहेज मुक्त बनाना होगा। शादी रिश्तों का बंधन होता है, परिवारों का जुड़ाव होता है, ये दहेज की मंडी नहीं होती, और इसे दहेज की मंडी नहीं बनने देना भी है। तभी हम आदर्श स्थिति में आ सकेंगे और कहेंगे कि हाँ, हमारा समाज जो है वो सभ्य समाज है, आदर्श समाज है, और यहाँ बेटियों के लिए भी बेटों की जैसे ही जगह है। जब घर में बेटियां जन्म लेगी तब भी जश्न मनाया जाएगा।